बच्चों, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम एक स्पेशल एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। वैसे तो आपको एलिमेंट पता होगा कि एलिमेंट क्या होता है, नहीं भी पता है तो मैं एक बार आपको बता देता हूं कि जो एलिमेंट होता है वो किसी भी सब्सटेंस का प्योरेस्ट फॉर्म होता है। क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म। प्योरेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि उस सब्सटेंस के अंदर एक ही टाइप के एटम्स मिलेंगे, उस एटम के अलावा कोई डिफरेंट टाइप का एटम नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई हमारे पास एलिमेंट है तो उसके अंदर मिलने वाले सारे एटम्स एक जैसे होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। यानी किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है उसको हम बोलेंगे एलिमेंट। यानी कि आज एक स्पेशल एलिमेंट के बारे में बात होने जा रही है। वैसे तो अपने एनवायरनमेंट में टोटल 118 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, बट हम आज जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो इन सारे एलिमेंट में सबसे अलग है। ये इतना स्पेशल है, ये इतना अलग है कि ये अकेला इतने सारे कंपाउंड बना सकता है जितने सारे के सारे एलिमेंट मिलके भी नहीं बना सकते। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सो आई एम लवी प्रकाश, योर केमिस्ट्री टीचर, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना 4th चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यानी कार्बन और कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम देखेंगे कि अपने एनवायरनमेंट में काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, कई सारे एलिमेंट्स है, कई सारे एलिमेंट्स के नाम आपको पता होंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कई सारे एलिमेंट्स आपके पास देखने को मिलते हैं। बट यहां पे हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? कार्बन के बारे में। केवल कार्बन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हमारे पास काफी सारे एलिमेंट्स हैं, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन की बात कर रहे हैं। तो केवल कार्बन ही क्यों? क्योंकि कार्बन अकेला इतने कंपाउंड्स बना सकता है जितने सारे एलिमेंट्स मिलके भी नहीं बना पाते हैं, इसलिए कार्बन स्पेशल है। कार्बन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से वो काफी टाइप की रिएक्शंस शो कर सकता है और काफी सारे एलिमेंट से कंबाइन भी हो सकता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स भी बना सकता है। ये कंपाउंड्स आपको नेचुरली भी मिलते हैं और कई सारे कंपाउंड्स आप लेबोरेटरी में भी बना सकते हो। तो इस पे काफी सारी चीजें हैं। आगे हम बात करेंगे वंडरिंग व्हाई ऑल अदर एलिमेंट्स डिसअपीयर एंड कार्बन डिड नॉट, लेट्स सी व्हाई। ठीक है, तो वैसा हम बता चुके हैं, बट एक और बात देखेंगे। लेट डिस्टिंग्विश देम इनटू, यानी अपने पास काफी सारे टाइप के सब्सटेंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अभी हम एग्जांपल लेंगे और उन सब्सटेंस को आपको इन तीनों कैटेगरी में क्लासिफाई करना है। ठीक है, यहाँ पे आपके सब्सटेंस देखने को मिलेंगे, आपको स्पून्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, टेबलेट्स देखने को मिलेंगी, आपको क्ले से बनने वाले या फिर आप बोल सकते हैं बुक्स वगैरह, वेजिस वगैरह, क्लोथ्स वगैरह, काफी सारे टाइप के आपको सब्सटेंस देखने को मिलेंगे। इन डेली लाइफ आपके आसपास भी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस देखने को मिलते हैं। बट अगर हम इनको क्लासिफाई करना चाहें कि कौन मेटल से बनता है, कौन नहीं बनता है, कौन ग्लास या क्ले से बनता है, या कौन इन दोनों से ना बन के अदर टाइप के सब्सटेंस से बनता है, एक जनरल क्लासिफिकेशन अगर हम देख रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि ये आपका एक मेटेलिक सब्सटेंस है, ये जो आपका कप है वो ग्लास और क्ले से बना हुआ है, और बाकी सारे सब्सटेंस आपके क्या है? कोई डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है। जहां पर टेबलेट से, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स हो सकते हैं, आपकी वेजिस है जिसके अंदर काफी सारे टाइप के विटामिन वगैरह या प्रोटीन्स वगैरह हो सकते हैं, बुक्स हैं, बुक्स के अंदर सेल्यूलोस वगैरह, पेपर जो होता है वो सेल्यूलोस से बनता है, क्लोथ्स फाइबर से बनते हैं, और फाइबर्स भी आप जानते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। तो हर एक मटेरियल का एक अलग स्पेसिफिकेशन है, अलग प्रॉपर्टी है, बट इन सारे सब्सटेंस में एक चीज कॉमन है बच्चों। कौन सी चीज? वो है हमारा कार्बन। कौन सी चीज कॉमन है बच्चों? कार्बन। यानी कि ये स्पून से लेके यहां पे आपके पास बुक तक, यानी कि हर एक चीज के अंदर क्या मिलेगा? आपको कार्बन मिलेगा। ऑल दो आपके आसपास जितने भी चीज हैं हर एक जगह पे आपको कार्बन मिलेगा। हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होती है, जिसकी बात जैसे हम कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर, उनके अंदर कार्बन नहीं होगा, बट फिर भी मोस्टली हर एक चीज के अंदर आपको क्या मिल जाएंगे? ये भाई साहब मिल जाएंगे जिनका नाम क्या है? कार्बन। क्लियर? ओके, सो कार्बन का कंपोजिशन की बात करते हैं कि जो कार्बन है वो कहां कहां पे कितना कितना मिलता है। सो अर्थ क्रस्ट के अंदर, मतलब जमीन के अंदर आपको 0.2%, 0.02% कार्बन मिलता है। जमीन के अंदर 0.02% कार्बन मिलता है, और वो आपको मिलता है मिनरल्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में मिलता है बच्चों? मिनरल्स की फॉर्म में मिलता है। मिनरल्स मतलब या तो वो कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेंगे, या कोल और पेट्रोलियम की फॉर्म में भी मिल सकते हैं। ठीक है,
कोल और पेट्रोलियम तो आप जानते होंगे, ये फॉसिल फ्यूल होते हैं, यानी जो आपका कार्बन है वो फॉसिल फ्यूल की फॉर्म में मिल सकता है। कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप जानते हैं क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। कार्बोनेट मतलब जिसमें आपको CO3 आयन, CO3-2 आयन देखने को मिले, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसमें कार्बन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। यानी कई सारे मिनरल्स और सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3 जिसके अंदर मिलता है, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कई सारे आपके पास ऐसे मिनरल्स भी होते हैं जो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में मिलते हैं और उनमें भी आपको कार्बन देखने को मिलता है। यानी कि कार्बन आपको अर्थ क्रस्ट में इन सब फॉर्म में देखने को मिलेगा। और कहां मिल सकता है कार्बन? और मिल सकता है एटमॉस्फेयर में। कहां मिल सकता है? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन होता है बच्चों? एटमॉस्फेयर में होता है 0.03% कार्बन। क्या होता है? 0.03%। और ये 0.03% कार्बन होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में आपका 0.03% कार्बन प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब बात करेंगे कार्बन के बारे में, उसकी कुछ जनरल बातें जानेंगे कि ये एलिमेंट किस टाइप का एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका मास क्या होता है, वैलेंसीज क्या होती है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऐसी कुछ जनरल बातें जानेंगे क्योंकि यही जनरल बातें कार्बन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बताती हैं, कार्बन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बताती हैं कि कार्बन इतना अलग क्यों है। ठीक है। सबसे पहले जो कार्बन है आपका वो एक नॉन मेटल है। क्या है ये? नॉन मेटल। एलिमेंट्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, आपको पता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो ये जो आपका कार्बन है वो एक नॉन मेटल टाइप का एलिमेंट है। क्लियर? इसके अलावा मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल, यानी आपका क्या है, अधिकतर ये कार्बन कहां पे मिलेगा आपको? कोल के अंदर। मतलब कोल के अंदर मिलने वाला सबसे ज्यादा सब्सटेंस कौन सा होता है? कार्बन। कोल के अंदर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के कंपाउंड्स भी मिलते हैं, बट फिर भी सबसे ज्यादा कोल के अंदर क्या मिलता है? कार्बन मिलता है। कार्बन का सिंबल क्या होता है बच्चों? कार्बन का सिंबल होता है C, कैपिटल C। क्लियर? हर एक एलिमेंट का एक सिंबल होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी इसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अगर 6 एटॉमिक नंबर है, दैट मींस इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में और नेक्स्ट 4 इलेक्ट्रॉन आपके नेक्स्ट शेल में होंगे। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आपका फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन सेकंड शेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इस टाइप से। ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा एटम है। इसमें आपका सेंटर में रेड वाला जो पार्ट है वो न्यूक्लियस है। ये जो आपका ब्लू लाइन दिखाई दे रही है ये आपका फर्स्ट शेल, और फर्स्ट शेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मींस फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। दैट मींस ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यानी फर्स्ट शेल में 2 एंड सेकंड शेल में 4। इसी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों? इसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो वैलेंसी मतलब आउटर, देखिए वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एक एटम कितने दूसरे एटम से कंबाइन हो सकता है, उसको उसकी वैलेंसी बोलते हैं। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इन केस ऑफ मेटल के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे जो आपका कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन सकता है आउटर मोस्ट शेल में, डेट मींस ये 4 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन हो सकता है, पेयरिंग कर सकता है और 4 बॉन्ड बना सकता है, या 4 डिफरेंट एटम से या सेम एटम से कंबाइन भी हो सकता है। दैट मींस इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी? 4, तो वैलेंसी कितनी? 4। ओके। अब जो कार्बन की स्ट्रक्चर है उसके आउटर मोस्ट शेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो हर एक एटम, इन्वायरमेंट में हर एक एटम क्या होता है? अनस्टेबल, यानी कई सारे स्टेबल और कई सारे अनस्टेबल, हम ऐसा बोलेंगे। पर हर एक चीज इन्वायरमेंट में पाई जाने वाली स्टेबल होना चाहती है, तो जो कार्बन है वो भी क्या होना चाहेगा? स्टेबल होना चाहेगा। ठीक है। अब आपको पता है कि कोई भी चीज, हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल नॉन मेटल में भी देखा था, या फिर सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर हर जगह पर हमने ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ा है। तो ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो आपका एटम स्टेबल है। ठीक है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी एटम को स्टेबल होना है तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे? 8, या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना पड़ेगा। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो टू गेन स्टेबल स्टेट, यानी आपका जो कार्बन है उसको स्टेबल स्टेट में जाना है,
स्टेबल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटरमोस्ट शेल में रखना है। इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 4। तो इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये क्या करेगा? अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको स्टेबल होने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 4 और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। सो इधर कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या हो सकता है? ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है या लूज भी कर सकता है। अब देखो क्या होगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, जो अपने कार्बन है, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं फॉर गेटिंग स्टेबल, तो क्या होगा? बट it could be difficult for the nucleus with 6 proton to hold on the 10 electrons, that is 4 extra electrons। यानी कहने का मतलब जो आपका कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। दैट मींस प्रोटॉन कितने उसके अंदर? 6। ठीक है, 6 प्रोटॉन है। अब 6 प्रोटॉन है तो उस पे 6 इलेक्ट्रॉन है। आप अगर 4 इलेक्ट्रॉन को लेके आ जाएंगे तो 6 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, यानी जो 6 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे जो बाहर की तरफ घूम रहे हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता है। पहली जो कंडीशन है वो नहीं हो सकती इसमें, ये हम बताना चाह रहे हैं। तो 2 कंडीशंस होती हैं, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाए या दे के हो जाए। बट अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो जो आपके प्रोटॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं होल्ड कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा केस ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें। अगर ये जो आउटर मोस्ट शेल में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इन चारों इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कर दिया जाता है तो ये वाला शेल खत्म हो जाता है और आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट शेल में एक थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है कि फर्स्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे फर्स्ट शेल भी स्टेबल मानी जाती है। तो अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी जितनी है उतने पे पहुंचने के बाद ये स्टेबल हो जाता है, जो कि ऑलरेडी है। यानी फर्स्ट शेल में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। दैट मींस ये स्टेबल हो जाएगा जब ये 4 इलेक्ट्रॉन को आप लूज कर दोगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना मतलब यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। सो बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन अपनी एक एनर्जी के साथ घूम रहा है वहां पे, तो आपको उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसको एक एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है। 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसकी मल्टीपल बाय 4, यानी 4 टाइम्स ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। और इतनी एनर्जी देंगे तो इससे अच्छा वो क्या करेगा? वो स्टेबिलिटी को ही छोड़ देगा, क्योंकि उसको निकालने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी कहां से आएगी? उसी एटम से आएगी। तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन leaving behind a carbon cation with 6 proton in its nucleus holding just 2 electrons। यानी अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे, यहां पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2 बचेंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन से ये 6 प्रोटॉन के ऊपर, यहाँ पे जो सेंटर में 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं मतलब कर पाएंगे, पर यहाँ पे अनस्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि बहुत चार्ज में डिफरेंस आ जाएगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तब कार्बन किस टाइप से स्टेबल होता है? कार्बन फिर स्टेबल होता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से। कैसे होता है स्टेबल? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से। और इसी शेयरिंग से वो क्या करता है? बॉन्ड्स बनाता है और कंपाउंड्स भी बनाता है। सो कार्बन शेयर्स इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कार्बन क्या करता है? अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी में यूज हो रहे हैं, या फिर आउटर मोस्ट शेल के वो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, उसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो कार्बन शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो शेयर करेगा। शेयर मतलब क्या करेगा? सामने वाला कोई दूसरा एटम होगा तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी और शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ के नहीं जाएगा अपने ऑर्बिट को, ना ही बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आने वाला। सो फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड, जब भी इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। यानी कार्बन अगर अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, जिससे कौन सा कंपाउंड बनेगा बच्चों? कोवलेंट कंपाउंड बनेगा। यानी इस स्टेटमेंट से ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो कार्बन है वो ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करके बॉन्ड बनाता है, ना ही गेन करके बनाता है। कार्बन किस टाइप से आपके बॉन्ड बनाता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनाता है। किससे बनाता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनाता है। और जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी उसकी वजह से जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड को हम बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड।
कोवलेंट बॉन्ड बन गया, यानी आपके एटम्स पास पास में आ गए, एक कंपाउंड बन गया, और उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, कोवलेंट कंपाउंड बोलेंगे। एक चीज यहाँ पे एड ऑन हम करेंगे, जिन बच्चों को नहीं पता है वो, कि जब भी अगर आपका बॉन्ड बनता है तो वहां पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। ये आपका पहला इलेक्ट्रॉन, ये आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन, माइनस मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर आपको एक सिंगल बॉन्ड बनाना है तो यहाँ पे मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। दैट मींस यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा। अगर यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता तो बॉन्ड नहीं बन पाता, यानी मिनिमम आपको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होने वाली है। विदाउट दिस यहाँ पे बॉन्ड नहीं बन सकता। क्लियर है? अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 2 इस साइड से हैं, 2 उस साइड से हैं, तो इनके बीच में कितना बॉन्ड बनेगा बच्चों, 2 बॉन्ड बनेगा। कितना बॉन्ड बनेगा, 2 बॉन्ड बनेगा। अगर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन से, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पे मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनेंगे, फिर 3 बॉन्ड्स बनेंगे। कितने बॉन्ड्स बनेंगे, 3 बॉन्ड्स बनेंगे। यानी जब भी बॉन्ड्स बनते हैं वो किसके बीच में बनेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। मतलब जो एटम्स होते हैं उन एटम का इलेक्ट्रॉन जो वाला पार्ट है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्ड पार्टिसिपेशन में, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन करता है। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल है बॉन्ड बनाने के लिए। एटम, पूरा एटम आपस में कंबाइन नहीं होता है, उनके बीच में जो मतलब एक एटम को दूसरे एटम के साथ होल्ड कौन करता है, यही इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, 4 है तो 2, और 6 है तो 3 बॉन्ड। मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है एक सिंगल बॉन्ड के लिए, या कोई भी बॉन्ड बनना है तो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन तो रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर रिक्वायर्ड है। ठीक है, एक पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर आपको 2 बॉन्ड चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 बॉन्ड्स चाहिए तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर मतलब 2। ठीक है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। बॉन्ड्स बनाने में, बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन के बीच में बनता है, जितने इलेक्ट्रॉन उसका हाफ आपके बॉन्ड बनेंगे। मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड बनेगा, है ना। और एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी एक पेयर की रिक्वायरमेंट होती है। कार्बन शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड, यानी कार्बन क्या करता है, कार्बन के पास पॉसिबल, मतलब कार्बन ना तो मजबूरी है उसकी, वो इलेक्ट्रॉन ना ही दे सकता है ना ही ले सकता है, तो वो क्या करेगा, वो करेगा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। नया आइडिया लेके आए। ठीक है, कैसे करता है बच्चों, chemical bond formed by the sharing of electrons between 2 atoms is called covalent bond. Chemical bond formed by sharing of electron, ऐसा chemical bond जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। शेयरिंग इज केयरिंग वाला हिसाब हो गया यहाँ पे, है ना। मतलब शेयर कर रहा है तो सामने वालों को भी ऐसा लग रहा है मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ गया, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि उधर से इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ गया, क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हूं तो सामने जो एटम है वो भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा। दैट मींस दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है, और शेयरिंग से अपने आप को हम स्टेबल फील कराते हैं, और यही कॉन्सेप्ट है जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ऐसा बॉन्ड जो किससे बने, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। अब 2 बॉन्ड बन रहा है, यानी 2 एटम तो लगेंगे ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। और यहाँ पे कितने एटम लगेंगे, 2 एटम लगेंगे। अच्छा, एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं बच्चों, कि यहां पे ये जो बॉन्ड बन रहा है ना इलेक्ट्रॉन के बीच में, 2 एटम्स लगेंगे, तो कहने का मतलब कि जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड आपके जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बन रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एटम से आने चाहिए। कहां से आने चाहिए, अलग अलग डिफरेंट एटम से आने चाहिए। सपोज यहां पे कोई एटम है आपका, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से है, और यहां पे दूसरा एटम है आपके पास, और यहाँ पे क्या है, एक अलग इलेक्ट्रॉन है। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग अलग एटम से होने चाहिए। सेम एटम पे अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो वो आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ये चीज आप क्लियर कर लेना। ठीक है, हो सकता है किसी को ये डाउट आ गया हो कि अगर सपोज एक ही एटम है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स है तो वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ऐसा नहीं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके अलग अलग एटम से होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो 2 एटम के बीच में बनता है, और उन एटम से जो इलेक्ट्रॉन्स है उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और किसकी वजह से बनेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनेगा। क्लियर है बच्चों। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड अपन को बनाना है, क्या बनाना है, कोवलेंट बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो एक एटम अपना ये है और दूसरा एटम ये है, इस एटम का इलेक्ट्रॉन ये है, इस एटम का इलेक्ट्रॉन ये है। ये दोनों एटम पास पास में आ गए, और पास पास में आने के बाद इन्होंने क्या कर ली, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऑर्बिट के अंदर ऐसे घूम के जा रहा है,
ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट के अंदर घूम के जा रहा है, तो इनको ऐसा फील होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है जो दूसरे एटम का है वो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि हम स्टेबल हो गए। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, कोवलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एटम से आ रहे हैं, जो कि शेयरिंग से आ रहे हैं, उसको हम बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इस कार्बन द ओनली एलिमेंट दैट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, क्या कार्बन ही ऐसा बॉन्ड, कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट होता है क्या जो केवल आपके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है? और कोई भी एलिमेंट हो सकता है क्या जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है? तो बिल्कुल हाँ, हो सकता है, ठीक है। सो ऑल नॉन मेटल्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सब क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि नॉन मेटल कंपाउंड कैसे बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड से ही बनाएंगे। यानी एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल से अगर बॉन्ड बनाना चाहता है तो कौन सा बॉन्ड बना पाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बना पाएगा बच्चों। कौन सा बॉन्ड बना पाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है? यानी एक नॉन मेटल और दूसरे नॉन मेटल के बीच में कौन से बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, कि कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनता है। तो देखिए, सबसे पहले कोवलेंट कंपाउंड, जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो किसके बीच में बनता है, अभी हमने डिस्कस किया, वो बनता है नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो फॉर्मेशन कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड का, वो किस में कर रहे हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कर रहे हैं। किसके मॉलिक्यूल में कर रहे हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन क्या है बच्चों, पीरियोडिक टेबल में वो देखिए उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, पर कई बार आप उसको देखने को मिलता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो मेटल्स के ऊपर रखा होता है फर्स्ट नंबर पे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। सो आपका जो हाइड्रोजन है वो एक नॉन मेटल है, क्योंकि गैसेस फॉर्म में होता है। कौन सा है ये, नॉन मेटल। और दूसरा जो हाइड्रोजन है, मतलब जो H2 बन रहा है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, H2। यानी एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट। कैसे पता चला, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल के बीच में क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। सो देखिए बनाएंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर Z माने एटॉमिक नंबर। सो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। ये एटॉमिक नंबर है आपका। ये आपका हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन सेम होते हैं, आपको पता है। सो सेंटर में आपका क्या है, प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है। ये किसका एटम है बच्चों, हाइड्रोजन का एटम है। अब हमने क्या कर दिया, एक और दूसरा हाइड्रोजन का एटम लिया है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटम चाहे कहीं से हो, कहीं से आए, सबका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो इसका भी एटॉमिक नंबर कितना है, 1, और इसका भी एटॉमिक नंबर कितना है, 1, ठीक है। अब दोनों का हम पास पास में लिया है, ये भी हाइड्रोजन का एटम और ये भी हाइड्रोजन का एटम। अब क्या करेंगे, टू बिकम स्टेबल। अब ये अनस्टेबल है, क्योंकि अगर आपके शेल्स में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने नहीं है तो वो अनस्टेबल होते हैं। फर्स्ट शेल में, मतलब फर्स्ट शेल को स्टेबल होने के लिए, फर्स्ट शेल को, या फर्स्ट शेल में आप बोल सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 2। कैसे पता लगाएंगे, वो पता लगता है आपके, एक फॉर्मूला होता है 2n², और जो n होता है वो होता है आपका शेल नंबर। ये कौन सी शेल है बच्चों, फर्स्ट शेल है। डेट मींस यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2, 2 इलेक्ट्रॉन। डेट मींस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, पर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, डेट मींस ये अनस्टेबल है। सो टू बिकम द स्टेबल, अब इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा। क्लियर है? हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, स्टेबल होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। टू बिकम स्टेबल, 1 हाइड्रोजन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन। अब एक और इलेक्ट्रॉन कहां से लाए, तो एक और इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बच्चों, शेयरिंग होगी। क्या होगी, शेयरिंग, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन एटम दूसरे के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। अब अपना करेगा तो सामने वाला भी अपना एक शेयर करेगा, तो दोनों का नेचर सेम होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का शेयर। तो ये पास पास में आ गए, ओवरलैप, इसको बोलते हैं इस कंडीशन को ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग से ऐसा लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके शेल में घूम रहा है, ये इसके में घूम रहा है, तो दोनों को क्या लगता है कि हम स्टेबल हो गए। सिंस टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स अ पेयर आर शेयर, वी से दैट, अगर पूरा एक पेयर शेयर हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म, है ना। यानी क्या हो रहा है, एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। सो केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो केवल एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करने से बनता है उसको बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन।
दो इलेक्ट्रॉन मतलब अ सिंगल पेयर, एक पेयर में कितने होते हैं? दो, यानी यहाँ पे एक ही पेयर शेयर हो रहा है। तो अगर एक पेयर में, एक पेयर की शेयरिंग होने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन बनता है, सॉरी, एक पेयर की शेयरिंग के बाद आपका बॉन्ड बनता है तो उसको बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ओके, सो इस तरीके से हमारा एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है या दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। समझ गए? जो मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था, तो सेम कॉन्सेप्ट। आगे बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स of same element are represented by same symbol either dot और क्रॉस। तो जब आपको सेम टाइप के, देखिए जो कोवलेंट बॉन्ड बनाना है किसके बीच में बनाना है? इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको या तो डॉट का यूज करना है या क्रॉस का करना है, ये आपको एक जनरल तरीका होता है। अगर एटम सेम है तो आप सेम टाइप के सिंबल से उसको डिनोट कर सकते हैं। लाइक अगर यहाँ पे सेम एलिमेंट है तो आप क्या कर सकते हो? उसको डॉट से या क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है? ओके, सो इस तरीके से एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। दैट मींस एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से आ रहा है, दूसरा उससे आ रहा है, दोनों को हमने क्या कर दिया? एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये लाइन ये बता रही है कि ये क्या बन गया? इनके बीच में एक बॉन्ड। और ये बॉन्ड किससे बना? वन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने से, यानी दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। क्लियर है बच्चों? तो इसको बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। आगे देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब हम कौन से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखेंगे? क्लोरीन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, क्लोरीन मतलब Cl, एटॉमिक नंबर होता है इसका 17। आपको 20 तक एटॉमिक नंबर्स और सिंबल्स सारी चीजें पता होनी चाहिए। सो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z कैपिटल Z, यानी Z इक्वल टू 17, इसका मतलब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 287 इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा, यानी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और आपका थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितना हो जाएगा? 287। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर देन 8 एंड देन 7। अब देखिए आपका आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो बॉन्ड पार्टिसिपेशन मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं वो केवल आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो आपको आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ही शो यहाँ पे करना है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को नहीं करना है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना? 17। हमको 17 से मतलब नहीं है, हमको केवल आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से मतलब है। आउटर मोस्ट शेल में कितने बच्चों? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब इस रेड, हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रेड इसलिए कर रखा है क्योंकि उसको बॉन्ड पार्टिसिपेशन में हम यूज करने वाले। हमने दूसरा क्लोरीन ले लिया, सेम एटम्स का हम बना रहे हैं, उसका भी एटॉमिक नंबर क्या होगा? 17 ही होगा, क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन सारे एक जैसे। उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होने, ये आपके 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, प्रोटॉन इसमें 17 और न्यूट्रॉन 18, जिसका यूज अभी हमारे पास, मतलब हमारा यूज इसमें नहीं होना है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी मतलब नहीं है, कहने का मतलब। अब देखिए, टू बिकम स्टेबल वन क्लोरीन एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन विथ अदर क्लोरीन एटम, यानी इन क्लोरीन के एटम को, ये दोनों क्लोरीन अभी अनस्टेबल फॉर्म में, अगर इनको स्टेबल होना है तो इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करना पड़ेगा, इस वाले क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन उस वाले क्लोरीन के साथ शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर करना पड़ेगा ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसकी शेयरिंग से पहले एक इलेक्ट्रॉन शेयर इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 8, तब जाके एटम स्टेबल होता है। कितने इसके पास? 7, और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने? 7। एक इलेक्ट्रॉन उधर शेयर हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 8, और उसका एक इधर शेयर हो जाएगा तो उसको क्या हो जाएंगे? 8। ठीक है, अब यूं मत कह देना सर एक दिया फिर एक वापस हो गया तो उसके तो 7 ही हो गए। नहीं, शेयरिंग का मतलब क्या होता है? दोनों के बीच में है। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि आपके दोनों एटम्स पास पास में आ गए और दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया, और इन दोनों को फील हो रहा है कि इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो चुके हैं, जो इसको स्टेबिलिटी की तरफ बताता है। सो सिंस टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 पेयर आर शेयर, वी से दैट अगर दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। यहां भी कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सो अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय अ शेयरिंग ऑफ वन पेयर, यहां भी कितना पेयर हो रहा है? एक सिंगल पेयर हो रहा है ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहां भी क्या बन रहा है बच्चों? एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है।
क्लियर है? अगर यहाँ पे दो पेयर इलेक्ट्रॉन के, अभी कितना पेयर शेयर हो रहा है? सिंगल पेयर हो रहा है। 2 पेयर होते तो 2 बॉन्ड, 3 पेयर होते तो 3 बॉन्ड, 4 पेयर नहीं होते। उसका भी एक रीजन है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट रिप्रेजेंट, वापस वही चीज, सेम एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास सेम टाइप का डॉट, या तो डॉट यूज कर लीजिए, क्रॉस यूज कर लीजिए। हमने यहाँ पे डॉट यूज कर लिए और उसको हमने बता दिया बॉन्ड से, यानी क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कितना बॉन्ड बन रहा है? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर कितने शेयर हो रहे हैं? एक शेयर हो रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब हम ऑक्सीजन बनाएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे नाइट्रोजन। ऑक्सीजन बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर चाहिए। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8। इसका जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। यहां पे हमने और एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने के लिए दोनों शेल को बना दिया है। O2 मतलब हमको क्या बनाना है? यहाँ पे O2 बनाना है। क्या बनाना है? O2, यानी दोनों ऑक्सीजन के एटम होने चाहिए। तो हम यहाँ पे दूसरा एटम भी लगा देंगे ऑक्सीजन का, जिसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और नेक्स्ट शेल में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 करने के लिए कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को रेड किया हुआ है, जो कि उसके साथ शेयर होने वाले हैं, और उसके 2 रेड वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर शेयर होने वाले हैं। जब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स उधर वाले ऑक्सीजन से, 2 वाले इधर से, तब यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, क्लियर है? अब देखिए, आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस लाइन के इधर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन? 8। इस वाले इलेक्ट्रॉन एटम्स की साइड से हम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस वाले एटम पे भी आपको 8 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, इस वाले पे भी 8 लग रहे हैं, और ये 8 फील कैसे हुआ है? क्योंकि आपने शेयरिंग करी। क्लियर है यहां तक? अब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए बच्चों? 1 2 3 4। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना पेयर? 2 पेयर। ठीक है, तो कितना बॉन्ड बनेगा? एक सिंगल पेयर से सिंगल बॉन्ड बनता है, तो 2 पेयर से कितना बनेगा? 2 बॉन्ड्स। ठीक है, सो 2 ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आए, 2 इधर से आए, तो यहां पे क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम सिंबल्स। और यहां पे हमने क्या कर लिया? O और O के बीच में 2 बॉन्ड्स बना लिए, यानी 2 बॉन्ड्स बन गए O एंड O के बीच में। आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, है ना? ये एक बॉन्ड ये है आपका और एक बॉन्ड ये है, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो गया बाय ऑक्सीजन। क्लियर? तो यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, डेट मींस 2 पेयर शेयर हुए हैं। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे? 2। यानी इस टाइप के बॉन्ड को बोल देंगे हम डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोल देंगे? डबल कोवलेंट बॉन्ड। अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने पेयर है? 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे? डबल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, 2 बॉन्ड बन रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है तो एक बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं तो 2 बनते हैं, और 3 पेयर होंगे तो 3 बनेंगे। ठीक है, अब हम नाइट्रोजन का फॉर्मेशन देखेंगे। नाइट्रोजन के फॉर्मेशन में 3 बनते हैं। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5। फर्स्ट शेल में कितने? 2। जो आपका नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7, Z = 7। ये क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, दोनों नाइट्रोजन के एटम है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, Z = 7, Z = 7। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन भी सेम, 2 5 2 5, मतलब फर्स्ट शेल में 5, सेकंड शेल में फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 5। तो यहां पे हमने आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रख दिए। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसको ऐड करने के लिए कितने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 3 की क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। तो ये नाइट्रोजन का एटम इधर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये वाला नाइट्रोजन का एटम इधर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जब ये 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपको काउंट करेंगे तो देखिए सेंटर में कितने एटम है? 1 2 3 4 5 6 और 7 8, यानी इस वाले नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, और इधर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दोनों के बीच में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। दैट मींस यहाँ पे दोनों स्टेबल हो गए और इन्होंने बॉन्ड बना लिया। तो नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने 3 दिए, यानी ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। और जब नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, यानी ऐसे 2 एटम जो 3 बॉन्ड बना रहे हैं या 3 बॉन्ड बना रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स के कितने पेयर शेयर हो रहे हैं? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड इसको बोलेंगे। सो केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स। कितने पेयर? 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तब उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्लियर है। अब देखिए, यानी कि सिंगल पेयर, डबल पेयर, ट्रिपल पेयर,
एक सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है दोनों तरफ से, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, एक बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि एक पेयर शेयर हो रहा है। इधर से दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इधर से दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दैट मींस इलेक्ट्रॉन का दो पेयर शेयर हो रहे हैं, एक पेयर इधर से एक पेयर इधर से, यानी हम क्या बोल रहे हैं, टोटल यहाँ पे दो बॉन्ड बन रहे हैं। अगर तीन इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो तीन इलेक्ट्रॉन इधर से तीन इलेक्ट्रॉन इधर से, यानी टोटल तीन पेयर की शेयरिंग हो रही है, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, यानी तीन बॉन्ड बन रहे हैं। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पेयर पे आपका एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो आपके तीन टाइप के मॉलिक्यूल हम यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले हम वाटर का फॉर्मेशन करेंगे कि वाटर कैसे बनता है, फिर मीथेन का बनाएंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, इसके देखने से पहले हमने क्या क्या बनाया बच्चों। हमने बनाया H2 बनाया, हमने बनाया Cl2 क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाया, हमने बनाया नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, बनाया नहीं बनाया, हमने बनाया ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ठीक है। आपके हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल पेयर शेयर हो रहा था, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा था। क्लोरीन के बीच में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा था, मतलब यहाँ भी एक बॉन्ड बन रहा है। नाइट्रोजन के बीच में तीन पेयर शेयर हो रहे थे, तो यहाँ पे तीन बॉन्ड बन रहा है, और ऑक्सीजन के बीच में दो पेयर शेयर हो रहे थे, इसलिए दो बॉन्ड बन रहा है। क्लियर है। अब आप देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, एक नॉन मेटल दूसरा नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इसको हम बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों भी नॉन मेटल हैं। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल है, डबल बॉन्ड बन रहा है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये दोनों भी नॉन मेटल है, ये दोनों भी नॉन मेटल है, ये दोनों भी नॉन मेटल है, और ये दोनों भी नॉन मेटल, यानी हर एक कंपाउंड अभी तक हमने जो भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन देखा सबके सब क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। यानी नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवलेंट। अभी हम जो देख रहे हैं, जैसे वाटर हम देख रहे हैं, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, वाटर जब हम देखेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O, यानी हाइड्रोजन भी नॉन मेटल और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल। उसके बाद हम मीथेन देखेंगे, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, यानी कार्बन भी नॉन मेटल और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल। और उसके बाद देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2, यानी कार्बन भी नॉन मेटल और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल। तो आप यहाँ पे ये ऑब्जर्व करेंगे कि हर एक एलिमेंट आपका नॉन मेटल है, यानी जो कोवलेंट बॉन्ड है वो हमेशा नॉन मेटल के बीच में ही बन रहा है। और ये सारे कंपाउंड्स कौन से होंगे, कोवलेंट कंपाउंड होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है इन सब्सटेंस के बीच में या इन एटम्स के बीच में। क्लियर है। तो आपको एक चीज क्लियर हो गई, कोवलेंट बॉन्ड क्या बनता है, ठीक है। और कंपाउंड ऐसे जिसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसको कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। अब हम वाटर, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन देखेंगे। सो वन बाय वन, सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सबसे पहले वाटर को बनाएंगे, तो वाटर में तीन आपके ट्राई एटॉमिक आपका ये मॉलिक्यूल है। देखिए मॉलिक्यूल अलग अलग टाइप का होता है। एक अगर सिंगल एटम है तो उसको मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, एक से ज्यादा एटम है तब आप उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे, दो एटम है तो उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा Na तो ये मॉलिक्यूल नहीं है, मैंने लिखा O2 तो ये मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एटम, मैंने लिखा N2 तो ये भी मॉलिक्यूल है, मैंने लिखा Cl2 तो ये भी मॉलिक्यूल है, क्योंकि एक से ज्यादा एटम है। अभी एटम सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम वाटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अलग अलग एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मतलब दो अलग अलग एटम है, पर हाइड्रोजन के दो एटम है और ऑक्सीजन का कितना है, तीन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंगल एटम है, यहाँ पे दो एटम है, यहाँ पे दो एटम है, यहाँ पे दो एटम है और यहाँ पे तीन एटम है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम, ठीक है। तो इसको बोलेंगे मोनोएटॉमिक यानी सिंगल एटम, डायएटॉमिक मतलब दो एटम, डायएटॉमिक मतलब दो एटम, डायएटॉमिक मतलब दो एटम, डायएटॉमिक, डायएटॉमिक, मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक, ठीक है। ओके, ये डायएटॉमिक, ये डायएटॉमिक, और ये क्या है, ट्राई एटॉमिक। कौन सा एटॉमिक है ये, ट्राई एटॉमिक, मतलब कितना एटम है, तीन एटम है। तो आपको पता होना चाहिए कितना एटम है, तभी आप फाइंड आउट कर पाएंगे कितना बॉन्ड बन रहा है। क्लियर है। तो आपका जो H2 है वो कितना एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है। अब देखिए हमने क्या करा है, एटॉमिक नंबर ऑफ, अब यहाँ पे दो टाइप के एटम है, एक तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो दोनों का कॉन्फिगरेशन चाहिए आपको, दोनों का कॉन्फिगरेशन के लिए दोनों का एटॉमिक नंबर चाहिए। सो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, यानी इसमें एक ही प्रोटॉन होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। 10 वैलेंसी ऑफ द हाइड्रोजन 1, अब इसका एटॉमिक नंबर 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वही इसकी वैलेंसी हो गई।
एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका कॉन्फिगरेशन 2 8 होता है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी 2। वैलेंसी निकालना आपको आना चाहिए क्योंकि आप 10th क्लास में हो गए। वैलेंसी नॉन मेटल्स, एक चीज ध्यान रखिए, नॉन मेटल में आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको 8 में से माइनस करने पे जो नंबर आएगा वो आपकी वैलेंसी होगा। नॉन मेटल है, आउटर मोस्ट शेल में कितने 6, इसको 8 में से माइनस किया कितना 2, तो यहाँ पे 2 वैलेंसी, समझ गए। तो अपने वैलेंसी फाइंड आउट कर ली। अब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल दे शेयर, कितने इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर करेंगे, पूरा H2 बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। देखिए बड़ा इजी है, देखना, दे विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विथ ईच अदर, ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। कैसे करेंगे देखना, जो आपका जो एटम कम है उसको सेंटर में रखना है, मतलब H2O में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो जो कम है उसको सेंटर में रखना है और जो ज्यादा उसको इधर उधर रखना है, ठीक है। सो हमने क्या रखा है, ऑक्सीजन को सेंटर में रख दिया और हाइड्रोजन को इधर उधर रख दिया। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भी हाइड्रोजन है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 1 होगा। सेंटर में ऑक्सीजन में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, 6, 1 2 3 4 5 6। अब इस हाइड्रोजन को डुप्लेट बनाना है, अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखने, क्योंकि फर्स्ट है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सेम कंडीशन इस हाइड्रोजन के पास है, इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2। हाइड्रोजन का सेकंड शेल है जिसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। फर्स्ट शेल के लिए ऑक्टेट रूल अप्लाई नहीं होता है, वो सेकंड शेल से स्टार्ट होता है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, पर है कितने, 1 2 3 4 5 6, कितने की कमी है, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कौन करेगा, एक शेयर ये करेगा और दूसरा वाला ये शेयर करेगा। समझ में आया बॉन्ड कैसे बनेगा। ओके, सो हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन आपको ये ब्लिंक करते हुए नजर आ रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो ये हाइड्रोजन इसके पास में आ गए और अब इन हाइड्रोजन ने इनको इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए और इन हाइड्रोजन ने इसके साथ कर लिया। वापस देखेंगे कैसे हुआ है, अपने पास आए और ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे सेंटर में नजर आते हैं उनकी शेयरिंग होती है। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस हाइड्रोजन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, पर ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, एक इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ। नहीं समझ में आया तो फिर से देखेंगे, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, यानी ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, देखो ढंग से, ठीक है। सो यहां पे टोटल कितने बॉन्ड बनने वाले हैं, एक बॉन्ड तो यहां पे बनेगा, एक यहां पे बनेगा। देखो इसको मैं बनाता हूं, एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा सेम एटम का मान लीजिए इसका मैंने डॉट से बना दिया और इसका भी डॉट से बना दिया, ठीक है। अभी आपके ऑक्सीजन के जो एटम है ना वो क्रॉस से बना देते हैं ताकि आपको पता रहे। आउटर मोस्ट शेल में कितने, 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो रहा है, ये वाला इसके साथ हो रहा है, तो यहाँ पे एक पेयर छोड़ रहा है, तो एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगा और एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, यानी टोटल कितने बॉन्ड बनने वाले हैं, H2O के बीच में 2 बॉन्ड है, यानी इसका स्ट्रक्चर ऐसा हुआ है, H बॉन्ड O बॉन्ड H। समझ में आया बच्चों, तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होने वाला है, क्लियर है। ओके,